अगर आप भी 20 से 25 साल की एज में हो तो इस वीडियो को ज़रूर सुनना, बिकॉज़ जो चीज़ें या जो मिस्टेक्स मैंने रिपीट की हैं ताकि वो मिस्टेक्स आप रिपीट ना करो। ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ के पूरे 10 साल वेस्ट कर दिए आफ्टर 12th। आप सोच रहे हो किसी के लिए कितनी बड़ी बात है 10 साल, एक साल में 365 डेज़ होते हैं। मैंने 10 साल पूरा वेस्ट किया है क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि मुझे किस तरफ जाना है। ठीक है, तो मैंने 11th में मैंने कॉमर्स लिया था। उसके बाद मैं 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने लग गई। उसमें मेरा मन नहीं था, बट मेरी दीदी के कहने पे मुझे करना पड़ा। मैंने फॉर्म फिल किया, मैं क्लियर भी कर ली। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो आपका इंटर का अटेम्प्ट होता है, वहाँ से मेरे अटेम्प्ट लगना स्टार्ट हो गए। मैं बार बार एक ही लूप में फंसे रहती थी। हमेशा एक एग्ज़ाम यानी एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाती थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि सबका हो रहा है यार, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे तो मैंने बीच में एग्ज़ाम्स छोड़ दिए और मैं टैली की कोचिंग या बैंकिंग की कोचिंग करने लगी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे। ऐसे करते करते टाइम और निकल गया और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो ना बैंकिंग में इंटरेस्ट है ना कोई और चीज़ में, तो मुझे वापस सीएस में आ जाना चाहिए। मैं उसके बाद वापस सीएस में आ गई। उसके बाद भी मुझे फिर से अटेम्प्ट लगना स्टार्ट हो गए और ऐसा करते करते 2023 आ गया। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2016 में कंपनी सेक्रेटरी की और मैं आ चुकी हूँ अब 2023 में। आप सोचो कि मेरी कितनी वर्स्ट सिचुएशन होगी कि ना एग्ज़ाम निकल रहे हैं, ना मैं कुछ अच्छा अर्न कर रही हूँ। मैं उस टाइम वर्क फ्रॉम होम एक करती थी जो कि साल में सिर्फ 2-3 महीने करना होता था। उसमें आपको 15-20 हज़ार रुपये मुझे मिल जाते थे, बट उस पैसे को मुझे पूरे साल भर चलाना पड़ता था। उसी से मैं अपनी फ़ीस भरती थी और सब कुछ, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा था कि मुझे घर से पैसे नहीं लेने। ये है सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी कि आप अगर अपने 20s में हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कोई कोर्स है, तो आप अपने पेरेंट्स से पैसा ले लो, भले आप बाद में उनको रिटर्न कर देना, पे बैक कर देना, पर ये गलती कभी मत करना कि नहीं मुझे अपने घर से पैसे नहीं लेने। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे पहली गलती, क्योंकि हो सकता है मेरा उसी टाइम निकल जाता। सेकेंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मेरा एक जगह फोकस ही नहीं था। मेरा ध्यान 10 जगह भटक रहा था क्योंकि मेरा सीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। तो कोई और कुछ भी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था यार मुझे भी ये कर लेना चाहिए क्या, शायद सीएस मेरे लिए है ही नहीं, मुझे भी वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए क्या। ऐसा करते करते मेरा 2024 में सीएस का एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, क्योंकि फिर मैंने ठान लिया था कि इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं छोड़ दूँगी और मैंने अपना सीएस रिज़ल्ट मैनिफेस्ट भी किया है। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्दी, पर अभी हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़, मेरे अंदर जितनी भी स्किल थी, जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था, जो हॉबीज़ मैं परस्यू करना चाहती थी, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया। और आप आज की डेट में देख रहे हो कि स्किल्स के बेस पे ही लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री। ठीक है, अब मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। जब 2024 में मेरा सीएस क्लियर हुआ तब मुझे लगा यार मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि मैं इतने बार फेल हो चुकी थी, मुझे इतने लाइफ लेसन मिल चुके थे। और जब मैं यूट्यूब में दूसरे लोगों को देखती थी वो चीज़ें शेयर करते तो मुझे ऐसा लगता था ये सारी फीलिंग्स तो मैं फील करती हूँ, ये तो मेरे सारे थॉट्स हैं। और मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ स्टार्ट करना है। तो इसमें तीसरी गलती ये है कि आप अपनी स्किल्स को नेगलेक्ट मत करो। अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है आप उसको नेगलेक्ट मत करो, उसमें आपका आगे फ्यूचर हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी आप साथ साथ परस्यू करो। आज की डेट में स्किल्स में इतना पैसा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पास अभी भी इतनी स्किल्स नहीं है, मैं अपनी स्किल्स धीरे धीरे डेवलप कर रही हूँ। साथ में मैं सीएस भी कर रही हूँ, मेरा सीएस का फाइनल एग्ज़ाम भी है और स्टिल उसमें भी मुझे अभी एक अटेम्प्ट लग चुका है। ठीक है, तो आप अपनी स्किल्स को मत छोड़ो, ये है मेरी तीसरी गलती। फोर्थ ये है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बहुत देख के चूज़ करो कि वो आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मतलब आपको अगर वो पढ़ाई से दूर कर रहे हैं या आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिनके कोई गोल्स ही नहीं है, मतलब बस अपने 20s में एंजॉय करना है लाइफ को, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो तो प्लीज़ उनको छोड़ दो, क्योंकि आपको 20s में नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है। जब आप 28 या 29 की एज में पहुंच जाओगे, आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, आप अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे होगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि पैसा होना कितना ज़रूरी होता है।
ये है मेरी चौथी मिस्टेक। एंड द नंबर 5th मिस्टेक इज़ ऑल अबाउट मनी। आपको अगर पैसों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हाउ मनी वर्क्स, हाउ टू अर्न मनी, तो आपको बहुत ही यंग एज से, मैं तो बोलती हूँ 11-12 साल की एज से हर बच्चे को पैसे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन फैमिलीज़ में बच्चों को कभी प्रेशराइज़ ही नहीं किया जाता कि तुम पैसे अर्न करो। मतलब पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हम उठा रहे हैं इसका खर्चा, जब तक उठाएंगे शादी करवाएंगे, उनके बच्चों को पालेंगे। नहीं भाई, अगर आगे जाके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई फ्यूचर में जहाँ आपको फाइनेंशियली आप वीक हो चुके हो, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो आप कैसे करोगे? अगर आपके घर में आप ही सिंगल अर्निंग मेंबर हो तो फिर आप कैसे करोगे? तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप पैसे कमाना शुरू करो। भले कुछ कम कमाओ, स्किल्स से कमाओ, लेकिन आपको पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद ये है कि आप हर टाइम दूसरों की मत सुनो, आप अपनी सुनो, अपने डिसीजंस लो। हर टाइम ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। अगर मैंने ये वाली चीज़ स्टार्ट कर दी, अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, लाइक आपको अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है और आपने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया पर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो उनको देख के आप पीछे मत हटो। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप फेमस होने लगोगे, आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगेगी, तो वो ही लोग आके बोलेंगे कि अरे इसको तो मैंने ही एडवाइस दी थी। तो अपने 20s में ये सारी मिस्टेक्स आप भूल के भी मत करना, नहीं तो आपकी आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब सच में ख़राब हो सकती है। ये चीज़ मुझे आज रियलाइज़ होती है जब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है प्रॉपर। मैं CS फाइनल में हूँ बट मेरे पास डिग्री नहीं है, ठीक है? मैंने 5 महीने हुए मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए, क्योंकि अब मुझे ऐसा है कि मुझे यूट्यूब पे ही काम करना है, मुझे यूट्यूब पे अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। तो आपको चीज़ें बहुत लेट समझ आती है। मुझे इंटरेस्ट पहले से था एडिटिंग में, वीडियोग्राफी में, मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ, बट मैंने कभी उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा सोसाइटी के प्रेशर में रहती थी कि मुझे CS करना है, मेरी बुआ की बेटी CA है, उनके हस्बैंड CA हैं, और उस टाइम पे ऐसा था आप कुछ अच्छी पढ़ाई करो, CA CS करो। स्किल्स वगैरह के लिए आपको इतना एनकरेज नहीं किया जाता था, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स में जाना चाहती थी, बट मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, आर्ट्स में तो कोई स्कोप ही नहीं है, आप या तो IAS बनो या CA बनो या लॉयर बनो। बट मेरा ऐसा इतना इंटरेस्ट था नहीं। अब करने के बाद CS इंटरेस्ट बन गया ऑटोमेटिकली, बट अब मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, चीज़ें सीखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, आपको अपने वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी के साथ भी चल दिए। एंड हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ अपने 20s में किसी भी रैंडम इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में मत आओ, क्योंकि हमारा जो 20s है वो रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं है यार। अगर आप एक तरीके से देखो तो इतनी जल्दी क्या है हमको रिलेशनशिप में आने की? आजकल हुकअप कल्चर इतना बढ़ गया है, आप क्यों अपना माइंडसेट, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने पे लगे हो? अगर आपको सच में अच्छा करियर बिल्ड करना है तो आप प्लीज़ रिलेशनशिप वगैरह वाली चीज़ों से दूर रहो। भले आपके फ्रेंड्स सर्कल में कुछ भी हो रहा हो, वो आपको कितना भी एनकरेज करें कि यार कुछ नहीं होता, तू क्या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट पॉइंट, आपको भगवान, गॉड, आपको स्पिरिचुअलिटी में होना बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में आगे लॉन्ग रन में सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपके साथ जो रहेंगे वो सिर्फ भगवान रहेंगे। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, भगवान से कनेक्ट करो, उससे आपको अपना हायर पर्पस पता चलेगा। अगर आज की डेट में आप कहीं कंफ्यूज हो तो आपको रास्ते दिखेंगे, आपको डायरेक्शन दिखेगा कि मुझे किस वे में जाना है। सो प्लीज़ अगर आप अपने 20s में हो तो ये सारी गलतियाँ भूल के भी मत करना। ओके, बाय, टेक केयर।